हेलो एवरीवन, आई एम नितिशा भंडारी फ्रॉम जोधपुर और मेरे वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी जिसका नाम है रीछ को पूंछ क्यों नहीं होती। रीछ यानी कि भालू। कभी सोचा है कि सभी जीव जंतुओं को पूंछ होती है लेकिन भालू को पूंछ क्यों नहीं होती? इसी सवाल का जवाब देने आज मैं आपको आई हूँ एक कहानी के थ्रू। हजारों साल पहले पशुओं को पूंछ नहीं थी, इसीलिए मच्छर तथा मक्खियाँ उन्हें बहुत परेशान करा करते थे। पूंछ ना होने के कारण पशु असहाय थे, वो मच्छर मक्खियों को भगा भी नहीं सकते थे। सभी पशु इस समस्या से पीड़ित थे, लेकिन इसे छुटकारा कैसे पाना है ये किसी को ना पता था। एक दिन पशुओं ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई और उन्होंने कहा, मक्खी और मच्छर जैसे छोटे जानवर हमें बहुत सताते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। यदि हमारी पूंछ होती तो हम इन जीव जंतुओं को भगा सकते थे। हमें पूंछ होनी चाहिए, हमें पूंछ होनी चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद पशुओं ने अपनी मांग ब्रह्मा जी के सामने रखने का निश्चय किया और सभी पशु ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, महाराज, हम लोग मच्छर मक्खियों से बहुत परेशान हैं। वे हमें काटते रहते हैं, कभी हमें चैन से नहीं बैठने देते। उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप हमारी मदद कीजिए, हमें एक एक पूंछ दे दीजिए। तभी ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी मांग उचित है। सचमुच तुम्हें बड़ी पीड़ा सहनी पड़ रही है, पर चिंता मत करो, अब तुम्हें पूंछ मिल जाएगी। कल मेरे महल में आ जाना, मैं तुम्हें पूंछ दे दूंगा। दूसरे दिन सभी पशु ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए निकले। इन जानवरों में रीछ भी था। रीछ बहुत आलसी था। उसने सोचा, ब्रह्मा जी का महल बहुत दूर है, वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं रास्ते में खाना खाऊंगा, कुछ देर आराम करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अतः रीछ पशुओं की टोली से अलग होकर एक पेड़ के छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। सबसे पहले लोमड़ी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उसने देखा कि ब्रह्मा जी के यहाँ एक कमरे में तरह तरह की पूंछों का अंबार लगा हुआ था। कुछ लंबी पूंछें थी, कुछ छोटी, कुछ मोटी थी, कुछ पतली और कुछ घुंघराली। तरह तरह की पूंछों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज, मुझे पहले अपने पास एक पूंछ चाहिए। मैं आपके पास पहले आई हूँ, मुझे अपनी मर्जी की पूंछ चुनने दीजिए। ब्रह्मा जी लोमड़ी की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने उससे जवाब दिया, ठीक है, तुम अपने पूंछ चुन लो, तुम पहले आई हो, तुम्हें पहले पूंछ चुनने का मौका मिलेगा। लोमड़ी खुश हो गई। उसने पूंछ वाले कमरे में जाकर अपनी पसंद की पूंछ चुन ली और वो वहां से चलती बनी। फिर घोड़ा, बैल, भैंस, जिराफ, कुत्ता, चूहा, बिल्ली आदि जानवर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी पशुओं को अपनी अपनी पसंद की पूंछ चुनने का मौका दिया। सबने अपनी पसंद की पूंछ चुनी, ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया और वहां से चलते बने। इधर आलसी रीछ खा पी कर सो गया था। काफी समय के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे याद आया कि उसे ब्रह्मा जी के पास पूंछ लेने जाना था। रीछ जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक सारी पूंछ खत्म हो गई थी, इसलिए कोई भी पूंछ उसके हाथ न लगी। बेचारा रीछ हाथ मलता हुआ वहां से वापस लौट गया। पूंछ ना मिलने के बाद रीछ बहुत दुखी हुआ। उसे अपने आलसपन पर और अपनी लापरवाही पर बहुत पछतावा हुआ। तब से रीछ बिना पूंछ के ही रह गया। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहिए ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए।